निर्जला एकादशी 2026 संपूर्ण कथा, पूजा विधि, घड़ादान और पारण नियम। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे वर्ष की सबसे पुण्यदायी और विशेष एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य केवल एक निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो सकता है। महाराज जी बताते हैं कि यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत भी ऐसी ही दिव्य साधना है जो मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल सकती है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि, घड़ादान कैसे करें, पानी कब पीना चाहिए, किन लोगों को निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए, द्वादशी पारण की सही विधि और व्रत के महत्वपूर्ण नियम। इसलिए इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार एक समय भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि वे अधिक भोजन करते हैं और सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते। तब व्यास जी ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। कहा गया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम जानते हैं कि व्रत से पहले क्या करें। एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करें। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शीघ्र विश्राम करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। अब हम पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में जानेंगे। अब पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। अब भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें, फल, मिठाई और तुलसी युक्त भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। घड़ादान की विशेष विधि। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी पर घड़े का दान अत्यंत शुभ माना गया है। एक नया मिट्टी का घड़ा लें, उसे स्वच्छ जल से भर दें। घड़े पर रोली और चंदन का तिलक करें, मोली बांधें। उसके ऊपर चीनी, मिश्री, खरबूजा और हाथ का पंखा रखें। अब भगवान विष्णु के सामने घड़ा रखकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं यह दान आपकी कृपा प्राप्ति और लोक कल्याण की भावना से कर रही हूँ। कृपया मेरे जीवन में धर्म, सद्बुद्धि और भक्ति का वास बनाए रखें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस घड़े को किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। दान करते समय विनम्रता रखें, अहंकार बिल्कुल न करें। अब हम जानते हैं कि पानी कब पीना चाहिए। यह प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का मुख्य नियम सूर्योदय से प्रारंभ माना गया है, इसलिए सूर्योदय से पहले आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन सूर्योदय के बाद अगले दिन पारण तक जल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जल व्रत नहीं रख सकता, तो वह जल और फलाहार के साथ भी व्रत कर सकता है। भगवान भाव देखते हैं, केवल कठिन नियम नहीं।
अब हम जानते हैं कि किन लोगों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, गंभीर रोगी, नियमित दवा लेने वाले लोग, अत्यधिक कमजोरी वाले व्यक्ति, ऐसे लोग अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। स्वास्थ्य की उपेक्षा करना शास्त्रों का उद्देश्य नहीं है। अब संध्या के समय क्या करें जिससे इस व्रत का फल 4 गुना ज्यादा मिले। अब संध्या के समय दीपदान अवश्य करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, हरि नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जितना अधिक समय भगवान के स्मरण में बिताएंगे उतना अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगी। पारण विधि: अगले दिन प्रातः स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं, तुलसी युक्त जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। पारण के समय सबसे पहले जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। अब हम इसका समापन करते हुए आपको एक बहुत ही आवश्यक बात बताते हैं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्म शुद्धि, भगवान विष्णु की भक्ति और दान पुण्य का पावन पर्व है। यदि आप श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ यह व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपके जीवन पर अवश्य बरसती है। आपके जीवन के कष्ट दूर हो, घर में सुख शांति बनी रहे और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।